श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। आज एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको लगाने का ट्रेंड आजकल घर में बढ़ता ही जा रहा है। इस पौधे को कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये कुबेर का प्रिय पौधा है। इसको किस जगह पे लगा सकते हैं, किस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किस समय में, किस सीज़न में और कैसे इस पौधे को लगा सकते हैं। यदि आप अपने घर में कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो बहुत सारे वास्तु के बेनिफिट्स को एक साथ दे, साथ ही साथ एक ऐसा पौधा जिसे आप अपने मेन डोर पे रख सकते हैं, लिविंग रूम में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, टेरेस पर रख सकते हैं, तो आप इस पौधे को लगाइए। और यह है जेड का पौधा। जेड जो ये पौधा है, इसे कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से बरसातों में और स्प्रिंग के सीज़न में लग जाती है। इस पौधे को अभी 50 रुपीज़ में आप नर्सरी से ख़रीद सकते हैं। इसको 6 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से वेल ड्रेन सॉइल के साथ लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये छाया में पनपने वाला पौधा नहीं है। ये हमेशा धूप में ही अच्छी बढ़त लेगा और इस पौधे को डेली पानी नहीं चाहिए। डेली पानी देने से ये पौधा खराब होने लगता है। ये तो हो गई इसके रख रखाव की बात। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, घर में कहाँ पर रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, ये मैं आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ। यदि डायरेक्शन की बात करें तो इस पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। यह दिशा धन और समृद्धि से जुड़ी है, इसलिए जेड प्लांट को यहाँ रखना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जैसा होता है। तो साउथ में और ईस्ट में आप जेड के पौधे को रख सकते हैं। आप अपने मेन एंट्रेंस पर यदि कोई पौधा रखना चाहते हैं तो जेड के पौधे को रखिए। इसको रखने से सौभाग्य बढ़ता है। अब आप, जैसा कि मैंने बताया, ये धूप वाला पौधा है, तो आपको क्या करना है, 2 पौधे रखने हैं। एक को धूप में रखिए, एक को मेन एंट्रेंस पर। यदि मेन एंट्रेंस पर धूप नहीं आती है, अक्सर हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि मेन गेट पर, मेन एंट्रेंस पर धूप नहीं आती है। तो मैंने भी यही किया है। 2 पौधे हैं, एक को अंदर रखा है, एक को बाहर। 1 से 2 दिनों पर एक्सचेंज करते रहती हूँ, जिससे कि मेरा पौधा भी ठीक से चलता है और मेन एंट्रेंस पर मैं रख पाती हूँ। अब मेन एंट्रेंस पर कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में यदि जगह है तो इस पौधे को रखिए, और यदि उस साइड जगह नहीं है तो मेन एंट्रेंस पर कहीं भी रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही साफ सफाई रहे जिस जगह पे आपने पौधे को रखा है। कई बार मैंने देखा है पत्तियां पीली होती रहती हैं, बहुत ही बेकार से पॉट में लोग गमले में पौधा लगाकर छोड़ देते हैं। पौधे जो हैं ये मानसिक, हमारे, आप कह सकते हैं, मेंटल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर डालते हैं। तो जितने ही ये अट्रैक्टिव दिखेंगे, ये आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। घर में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बना रहेगा। आप इस पौधे को छोटे कंटेनर में रख करके अपने ऑफिस के डेस्क पर या बच्चों के स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। ऐसी मान्यता है। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी कहीं से पढ़कर हासिल करके बता रही हूँ। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं बीच बीच में कोई और भी पौधे दिखाने लगती हूँ जो मैंने लगा रखे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि बात इसकी कर रहे हैं, वो पौधे दिखा रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक साथ ही साथ और प्लांट्स के बारे में थोड़ी सी, आप कह सकते हो कि ये बताने की कोशिश करती हूँ कि ये सारे पौधे हैं जो बहुत आसानी से गमले में आप लगा सकते हैं। इसलिए बीच बीच में उन पौधों को भी दिखाती रहती हूँ जो ईजिली गोइंग प्लांट है, जिन्हें आप आसानी से बरसातों में या स्प्रिंग में अपने गार्डन में, अपने टेरेस पर, बालकनी में लगा सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कहाँ पर नहीं रखते हैं इस पौधे को। बेडरूम या वॉशरूम में और किचन में, 3 जगहों पे इसे नहीं रखना है। इन जगह पर जेड का प्लांट कभी भी नहीं रखना चाहिए। ये जो हैं रखने से नेगेटिव वाइब्स देती हैं। यदि आप बेडरूम में या किचन में या वॉशरूम में रखते हैं, एक नेगेटिव वाइब्स आती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। तो कभी भी इन 3 जगहों पे ना रखें। बाकी आप टेरेस, बालकनी, मेन एंट्रेंस, किसी भी जगह पे रख सकते हैं। लेकिन
जब आप खरीदने जाएंगे तो माली ऐसा बोलेगा कि ये तो शेड लविंग प्लांट है, लेकिन ये शेड लविंग प्लांट नहीं है। ये धूप में ग्रो होने वाला पौधा है। इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। बिना धूप के ये पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। क्योंकि ये सकुलेंट की एक वेराइटी है, तो इसलिए आपको पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी डेली नहीं देना है, हमेशा चेक करके ही पानी देना है। इस पौधे को कौन सी खाद देनी है और घना कैसे बनाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जो आप जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं हर दिन कोशिश करती हूँ एक पौधे के बारे में आपको जानकारी देना। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा भी व्हील पावर बढ़ता है और व्यूज़ ठीक रहती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।